आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे, फिर एक बार यहां पर तेजी दिखी है। $2,900 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ। सोने और चांदी पर आपकी क्या रणनीति होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल यूएस हॉलीडे था और हमने प्राइजेस को एक म्यूटेड मूव कराता हुआ देखा। अभी ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस एक टेरिटरी में ही घूमेंगे और यहाँ पे बोथ साइड के मूवमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलने चाहिए। सोना स्पेसिफिक बात करें तो हमने 2945 के आसपास कॉमेक्स स्पॉट के अंदर एक हाई बनता हुआ देखा और वहां से सोने ने एक डीप करेक्शन लिया विच इज अराउंड 2870 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर रेंज ये यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। और ये जो दायरा है वो एमसीएक्स में 84,000 से लेकर 86,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन आता है यहाँ पर तो आप डिप पे बाय कर सकते हैं। मीनवाइल आप इसके अंदर ट्रेड अवॉइड करें, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अराउंड 84,100 के आसपास आता है तो आप बाइंग यहाँ पे बना सकते हैं। वहीं 86,000 के आसपास आता है तो वहाँ पर कोई बाइंग है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड टेरिटरी में लग रहा है गोल्ड। वहीं सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रेशर देखने को मिलना चाहिए और ट्रेडिंग स्पेसिफिक काम के लिए 96,300 से 400 की रेंज में एक बार सिल्वर को बेच के काम कर सकते हैं। 96,825 का इसमें एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली लगता है कि एक दो सत्र में भाव हमको 94,000 तक देखने को मिल सकते हैं। जी, नजरिया सोने और चांदी पर, लेकिन इस बीच कच्चे तेल की बात करें तो $75 पर बैरल के आसपास ग्लोबल मार्केट में फिसलता हुआ। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं है, अमेरिका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, इसी के साथ पीस टॉक्स चल रहे हैं जिसके चलते सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो कौन से लेवल्स पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कल हल्का से एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ एक पाइपलाइन के अंदर, जिसके कारण हमने ऑफ मार्केट यूएस मार्केट बंद होने के बाद भी एक यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी देखा प्राइजेस के अंदर। बट मुझे लगता है कि एमसीएक्स में 6235 एक इम्पोर्टेंट बैरियर है जिसके ऊपर चलने पे ही क्रूड के अंदर हम फर्दर पुल बैक्स देखेंगे। अंटिल यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइक क्रूड में भी आप सेल करके काम करें। इसको आप 6585 के नीचे 6185 के नीचे जाते हैं प्राइजेस तो यहाँ पर 6235 का स्टॉप लॉस प्लेस करके सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भाव 5980 से लेकर 5740 तक भी देखने को मिल सकते हैं। मींस ओवरऑल जब तक 6235 के नीचे बाजार यहाँ पे बंद है तो यहाँ पर सेल ऑन राइज करना चाहिए। वहीं नेचुरल गैस में भी आप एक बार बिकवाली का ही ट्रेड ले सकते हैं। 314 से 16 के रेंज में आता है तो आप यहाँ पे सेल करके काम करें। 318 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसके भाव मुझे 300-301 के अराउंड आते लगते हैं। जी, ठीक है, तो कच्चे तेल पर बिकवाली की राय दी है, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कॉपर का जो स्ट्रक्चर है रेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स मुझे लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग है और हम यहाँ नीचे से करेक्शंस पे वापस से पुल बैक देखेंगे और मुझे लगता है कि नियर लाइफ टाइम हाई के आसपास एमसीएक्स में भाव आने वाले सत्रों में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि छोटे रिस्क से यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। 863-64 के रेंज में आता है कॉपर, तो आप बाय करें। 860 के अराउंड यहाँ पे एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली 880-81 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक में भी आप 267 के अराउंड बाय कर सकते हैं। 265.75 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें भी भाव 272 से लेकर 277 तक की रेंज में मुझे लगता है। जी, कॉपर पर खरीदारी की राय और इसी के साथ जिंक पर भी खरीदारी की राय दी है इंडस्ट्रियल मेटल सेगमेंट से। अखिलेश जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।